देखो हम लिखेंगे थ्योरम नंबर 6.8, इसके बाद 6.9 होगा और खत्म हो जाएगा। यह थ्योरम को कहा गया है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जो थे वो क्या कह के गए थे, एक स्टेटमेंट दिए और उसका प्रूफ भी दिए थे कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होती है, समकोण के सामने की भुजा जो होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजा जो बच जाते हैं उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो एक समकोण त्रिभुज का हम लोग रचना करते हैं। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के ठीक सामने होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, इसके अलावा रेस्ट में जो साइड बच जाता है वो दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है। यह बात हमें प्रूफ करना है। जैसे ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो एबीसी एक कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो यह बात हम लिख लेते हैं। क्या चीज, यह बात गिवन है, दिया गया है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी जो है वह समकोण है। यह बात हमें पता है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर 90 के ठीक सामने का जो साइड है उसका स्क्वायर रेस्ट दो साइड जो बच जाता है उसके साइड के स्क्वायर का सम होता है, योग होता है। यह बात को तुम पढ़ोगे तो वही लिखा हुआ दिखेगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब हाइपोटेनस का वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है, शेष दो भुजा के स्क्वायर का योग होता है, यानी कि सम होता है। यह बात हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग रचना कुछ करते हैं इसमें। रचना हम करते हैं, इस पे डालते हैं एक परपेंडिकुलर। बी से हमने एसी पर बीडी लंब डाला, यह रचना की। तो रचना में लिखते हैं हम लोग क्या चीज, बीडी लंब किस पे डाला, हमने एसी पर डाला। यह बात हमने किया रचना में, ठीक है। प्रमाण यानी कि गवाह के तौर पे, प्रूफ के तौर पे हम लोग चलेंगे। ध्यान देना, बहुत इजी लगेगा। एक बार चलेंगे बड़ा ट्रायंगल में और उसके साथ कोई एक छोटा ट्रायंगल में चलेंगे। इस पे ये परपेंडिकुलर लंब डाले तो ये भी हो गया 90, ये वाला हो गया भी 90। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, और बड़ा सा ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल में तुम जब देखोगे ध्यान से, अब देखो ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल में दोनों में ध्यान से देखोगे तो एंगल ए जो है वह कॉमन है। तो बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। यह बात उभयनिष्ठ है, यह बात हमें पता है। ध्यान से देखना, बाय कंस्ट्रक्शन हमने देखा, इस पे लंब डाले तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, यानी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी के, और वह क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक कोण जो है वो कितना है 90 डिग्री। अब हम विशेष दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि जब दो एंगल मिल जाता है तो डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इसलिए ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल नाम लिखने से पहले सतर्कता बरतना जरूरी होता है। डी इसका 90 है, जबकि इस ट्रायंगल के लिए बी 90 है, और डी दूसरा पोजीशन पे। तो चलो हम बीच में पहले बैठा देते हैं बी को, क्योंकि डी किसके बराबर था, बी के बराबर था। एंगल ए दोनों में कॉमन था तो एंगल ए के सामने एंगल ए ही रखेंगे। अब हो गया एकदम सही वे में। ये कौन रूल से सिमिलर हो गया, तो लिख देते हैं यहाँ पर बगल में कि डबल ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, डबल ए समरूपता कसौटी से ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होगा तो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि समानुपाती होते हैं ना, समानुपाती। देखो इसके सामने देखना हम लोग 90 डिग्री के सामने इसमें क्या है, ए बी, समझ रहे बात। इसका कर्ण, ध्यान सुना, इस ट्रायंगल का कर्ण इस ट्रायंगल के कर्ण के रेशियो में होगा, बाई क्या लिखा गया यहाँ पे एसी। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा भेजा लगाते हैं, हालांकि तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन हम तीन साइड में से सिर्फ दो ही साइड प्रोपोर्शनल लेंगे और बात बन जाएगा। और दो साइड ही क्यों लेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ध्यान देना। अब हम लोग लेंगे इसका एडी, ध्यान सुना, इसका लेंगे क्या चीज एडी। क्यों एडी लेंगे, क्योंकि देखो हम ये पार्ट ले, ये पार्ट, तो ये पार्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान सुनना इस चीज को। ये किसके सामने है, इसके सामने, इसके सामने का कौन है, बीसी है। कौन है, बीसी, है ना।
तो हम लेते हैं, देखो ये इसके सामने ले चुके हैं AB 90 के सामने, इस 90 के सामने ले चुके हैं हम लोग क्या चीज AC। अब हम लेंगे AD, ठीक है। और देखो AD ही क्यों लेंगे, इस पे बात करते हैं हम लोग कि ऐसा लेंगे, ऐसा भुजा लेंगे, ऐसा साइड लेंगे जो दोनों में कॉमन साइड के रूप में जनरेट होता हो, कॉमन एंगल के लिए जनरेट करता हो। तो देखो ये साइड और ये साइड मिलके कॉमन एंगल कोई बनाया है। अगर हम ये साइड ले ले, ये साइड ले ले इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये साइड ले ले, कभी कॉमन पार्ट तो नहीं आ पाएगा, छोटा सा ट्रायंगल का बड़ा सा ट्रायंगल में। तो हम लोग लेंगे क्या चीज इसका, वही देखना है कि अब हम लेंगे मान लो AD, क्या लेते हैं हम लोग, ध्यान से ना, AD लिए, इस ट्रायंगल का मान लो बेस लिए AD, कोई भी बुद्धि नहीं लगाएंगे ना, तो AD लिए तो AD के सटे हुए कौन जो ये एंगल बनाया कॉमन एंगल कौन AB, तो बाई AB। तो यहां से भी तुम देख सकते हो बेस, इसका बेस ये हो गया, तो इसका बेस कौन हो गया, देखो इस एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया है, और इसी ट्रायंगल में इस एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया, यानी कि बेस ये हो गया, इस ट्रायंगल का बेस ये हो गया ना। जहां से हम खड़ा होकर देखते हैं सामने में वो परपेंडिकुलर, जिसपे खड़ा होते वो बेस, और इस बड़ा सा ट्रायंगल के लिए भी यहीं पर खड़ा होकर इसको देख रहे थे, तो ये भी उसके लिए भी ये बेस हो गया AB। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग कर दे तो AB इंटू AB बन जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, यह इक्वेशन अपना आ जाता है फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं नाउ, अब चलते हैं हम लोग ट्रायंगल, नीचे वाला छोटा ट्रायंगल में चलते हैं BDC में, ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ABC में फिर से जब मारे, छोटा का कंपेयर बड़ा के साथ, फिर छोटा का कंपेयर बड़ा के साथ, और कुछ नहीं करना, बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तुम देखोगे तो एंगल C जो है वो दोनों में आया है, और देखो नाम में भी तुम्हें दिख रहा है दोनों में C है, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ बात है, यह बात उभयनिष्ठ है, समझ आ रहा बात। साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं ये भी चीज कि ये भी इसका 90 छोटका का और बड़का का ये 90, तो इसका एंगल BDC इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एंगल ABC के बराबर, ABC के बराबर, और प्रत्येक कोण जो है वह है 90 डिग्री, प्रत्येक कोण जो है वह है 90 डिग्री। तो यहाँ भी सेम केस बन रहा है, डबल ए, तो एंगल मिल गया, तो यहाँ भी बोल सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल BDC सिमिलर होगा, यही नाम लिखने में सतर्कता बरतना पड़ता है। तो देखो BDC ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके, तो देखो यहाँ पे हम लोग ले रहे थे D90 और इसका B90, तो चलो बीच में तो B उपस्थित होगा। अब एंगल देखो C दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एंगल कौन है, साइड में है, तो चलो साइड में लिख दिए, क्या इसका क्या लिख दिए हम लोग A, ठीक है। तो BDC सिमिलर हो जाएगा किसके, ABC के, किस नियम से, तो डबल A समरूपता कसौटी से चेक कर लो एक बार कि नाम जो है सही लिखे है या नहीं। तो देखो यहाँ BD बेस, इसका BD ये है, जबकि बड़ा ट्रायंगल के लिए बेस कौन हो जाएगा, देखो सॉरी बेस ले या परपेंडिकुलर जो भी लेना है, बेस नहीं लेते, इसको परपेंडिकुलर लिया है, तो इसका BD परपेंडिकुलर, जबकि बड़ा के लिए परपेंडिकुलर कौन दे रहा है AB, BC तो CD साथ वाला, चलो ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं डबल ए से दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है, जब दोनों ट्रायंगल डबल ए से सिमिलर है, तो यहाँ भी बोलेंगे, ध्यान से 90 के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, क्या होता है हाइपोटेनस। तो यहाँ 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस ये है, और यहाँ 90 के सामने ठीक सामने हाइपोटेनस ये है, तो हाइपोटेनस के साथ अनुपात प्रोपोर्शनल, जबकि बेस का बेस के साथ, तो देखो बेस हम लेते हैं क्या, ये एंगल के थ्रू चल रहे थे ना, तो ये एंगल किसके कारण बना है, तो इसके कारण और इसके कारण बना है, तो ये छोटे से ट्रायंगल के लिए बेस ये कहला जाएगा, समझ रहे बात को ना, छोटे से ट्रायंगल के लिए बेस ये होगा, जबकि बड़े से ट्रायंगल के लिए बेस कौन हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा बेस। और यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि BC इंटू BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू आ गया CD, समझ आ रहा बात। ये इक्वेशन अपना आ जाता है सेकेंड, इक्वेशन आ जाता है सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, देखो दिखेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिख गया एक चीज। जो दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, लिखते हैं क्या चीज, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ से देखो LHS टर्म LHS से ऐड होकर के यहाँ बनाता है AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से AC इंटू AD, क्या आया AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD, AC इंटू CD, क्लियर है। अब यहाँ से देखोगे कि यहाँ से दिखेगा तुम्हें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज इट इज, और AC दोनों के पास हम लोग ले लेते हैं AC को कॉमन, यहाँ से बच जाता है AD प्लस CD, और जब देखोगे AD प्लस CD तो बना लेगा AC, देखो A से D तक का डिस्टेंस प्लस D से C तक का डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो बनेगा AC, तो यहाँ पर AC इंटू AC स्क्वायर आ जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC
AD प्लस CD इज इक्वल टू क्या आ रहा था, AC आ रहा था, तो इंटू में लिखा गया AC, इंटू में लिखा गया AC, और इस प्रकार हम पहले इसको लिख रहे थे AC इंटू AC बन गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इस प्रकार यह जो थ्योरम था वह हो जाता है प्रूफ। और हम फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत अगर किसी को है तो हम फिर से बता दे रहे हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस के साथ क्या करा देते हैं, प्रोपोर्शनल। तो हाइपोटेनस छोटे से ट्रायंगल में 90 के ठीक सामने वाला था हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इसके लिए, जबकि बड़े ट्रायंगल में चले तो इसके लिए हाइपोटेनस क्या आ गया AC। तो देखो हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस कर लिए। बेस हम पहले ही बोले थे, बेस उसी को लेंगे जिस एंगल के थ्रू हम क्वेश्चन करने जा रहे थे, जो एंगल कॉमन आ रहा था उसके साथ जो साइड होगा वही साइड को प्रोपोर्शनल में लेंगे। सिंपल सा बात है। तो हम लोग पहले किस ट्रायंगल को लिए थे, तो पहले हम छोटा ट्रायंगल को लिए थे, इसलिए छोटे ट्रायंगल का बेस लेंगे। पहले छोटा ट्रायंगल का हाइपोटेनस लिए थे, इसलिए छोटा ट्रायंगल का ही बेस लेंगे। कहने का मतलब छोटा ट्रायंगल का हाइपोटेनस बाय बड़ा ट्रायंगल का हाइपोटेनस। ठीक इसी प्रकार छोटा ट्रायंगल का बेस बाय बड़ा ट्रायंगल का बेस। और बेस बोले किसको लेंगे, तो जो एंगल कॉमन होगा उसको लेंगे। इस ट्रायंगल में वही भी किए कि जो ट्रायंगल में एंगल कॉमन हुआ दोनों ट्रायंगल में, उसी ट्रायंगल के थ्रू हमने बेस लिया। एक बार BC बेस हो गया, एक बार CD बेस हो गया। समझ रहा बात, नहीं आ रहा समझ। इस छोटा ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या आ गया, BC आ गया, जबकि बड़ा ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या AC हो गया। हाइपोटेनस एक ऐसा चीज जो कभी बदलता है नहीं, तो हाइपोटेनस कभी भी बदलेगा क्या, ABC ट्रायंगल का नहीं बदलेगा। तो इसका हाइपोटेनस आ गया BC, तो पहले छोटका छोटका में चल रहे थे, यहाँ भी चले छोटका का हाइपोटेनस बाई बड़का का हाइपोटेनस, यानी BC बाई AC। अब करेंगे छोटका का पहले हाइपोटेनस लिए, तो छोटका का क्या लेंगे, बेस। तो छोटका का बेस इस एंगल के लिए बेस क्या था, CD, जबकि बड़का के लिए बेस कौन था, उसके साथ में BC। तो साथ को नहीं छोड़ना है, और इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दो इक्वेशन आया। दोनों इक्वेशन को जब ऐड किए तो जो रिजल्ट आना था वह रिजल्ट प्रूफ हो गया है। चलो इसको कर लो नोट।